हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, और जिसमें हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है हमारा रिवीजन कम प्रैक्टिस। रिवीजन भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर जो मैं करवा रहा हूँ उसको सॉल्व करना है। तो इस क्लास में जो मेन मेरा टारगेट है वो सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस है। सिखाने वाली चीज़ें जो एक आधी आएगी उस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो भी हमारा BLW का कोर्स उसमें भी कंप्लीट मैथ हुआ है, बाकी जो भी हमारे कोर्सेज में कंप्लीट जो मैथ हमने पढ़ाया है वो आपके लिए जो स्पेशल मैथ है, जो JK SSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे जो मैथ स्पेशल हमने बना के रखा हुआ है वो हर एग्जाम के लिए है, चाहे बैंकिंग एसएस किसी भी एग्जाम के लिए जो हमने पढ़ाया है उसको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है। बट आप किस एग्जाम की तैयारी करें वो डिपेंड करता है उस प्रैक्टिस। अगर बैंकिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। JK SSB करना है तो बस पैटर्न आने चाहिए, टाइम बहुत होता है। SSC करना है तो टाइम के साथ साथ पैटर्न भी आपको आने चाहिए अच्छे से। तो चलिए आज की क्लास हम प्रॉफिट लॉस के ऊपर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने पहली क्लास जो परसेंटेज की वो देखी होगी, और प्रॉफिट लॉस के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्काउंट के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट सेम ही है तो डिस्काउंट को मैंने अलग से रखा है। तो इसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज की क्लास का। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। That is the question number first. The cost price of an article is 480. If it is to be sold at a profit of 6.25%, how much would be its selling price? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस अगर परसेंटेज में दिया रहे तो आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन अगर 100 वाला मेथड नहीं लगता क्योंकि अगर पॉइंटों में आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए 6.25% की फ्रैक्शन होती है 1/16। ठीक है, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, वैसे आपको 1/20 तक की पता होनी चाहिए। तो 1/16 का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है। डेट मीन्स कि ये CP हो गया, ये होगी मेरा प्रॉफिट। ठीक है, इतना ही प्रॉफिट है ना, सोल्ड करना इतने प्रॉफिट के ऊपर। तो कितने का सोल्ड करोगे तो मेरी SP बनेगी कितनी, 17 की। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। मेरे को 480 दिया, 480 क्या है, मेरी कॉस्ट प्राइस है। मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16। सेलिंग प्राइस निकालना है, कौन सा, 6.25% प्रॉफिट वाला, तो यही होगा सेलिंग प्राइस। 16 कट गए 30 के साथ, 17 × 3 51, डेट इज 510 विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली कर सकता था, दिमाग में 1/16 CP है। 480 को 16 से काटो 30 आएगा और 17 की वैल्यू निकालनी है। 17 × 30 510 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक ट्रेडर क्या करता है, अपने एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेच देता है। ठीक है, लेकिन ऐड ही का मतलब होता है इफ, अगर वो खरीदते टाइम 10% क्या करे, ज़्यादा पे खरीद के लेके आए, और सोल्ड करते टाइम उसको 70 का फायदा होता है अगर वो वही चीज़ को अब 25% प्रॉफिट बेचे। तो मैंने ये आपको मोर लेस के टाइप में करवाया था, और मैंने बताया था कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सोल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल बेसिस होगा। मैंने बताया था कि 100 CP मान लो, पहली बार सेलिंग प्राइस क्या है, 20% प्रॉफिट में आप बोलोगे 120 की सेलिंग प्राइस होगी। कितनी होगी, 120 की। सेकंड में ये वाली चेंज नहीं करता, मैंने बोला था कि एडवांस क्वेश्चन बनाएगा तो CP भी चेंज करेगा। बोला कि अगर मैं खरीदते टाइम 10% महंगी लेके आऊँ तो 110 होगी CP। अब इसके ऊपर 25% प्रॉफिट अगर मैं बेचूं तब जाके 70 पे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका 25% ज़्यादा, 10% कितना हो गया आपका, 11। 20% कितना हो गया, 22, और 5% कितना हो गया, 11 का आधा 5.5। इसका मतलब 27.5। तो इसमें 27.5 ऐड कर दो तभी बनेगी सेलिंग प्राइस। तो इसमें 27 पॉइंट ऐड करते ही बन जाएगा 137.5। अकॉर्डिंग टू मी प्रॉफिट कितना हुआ, 17.5। नाउ कंपेयर विद द गिवन वैल्यू। गिवन में 70 का है, आपका है 17.5 मोर। आपको पूछा क्या है, कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस देख लो। इसका एक पॉइंट रिमूव करते हैं, यहाँ पे आ गया 10, ये आपको पता होना चाहिए। अब काट लो 25 के साथ, ये 7 के साथ कट गया, ये 4 के साथ कट गया, ये 10 के साथ कट गया। कितना आंसर आ गया, 400। दैट मीन्स कि कितना होगा, 400। इस क्वेश्चन में बस यहाँ पे CP चेंज करिए, डेट इज द पॉइंट। अदरवाइज ये हमने सब कुछ पढ़ा है और मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था एडवांस लेवल पे। आगे बढ़े, ये मोर लेस का क्वेश्चन होता है, इसमें सीधा सीधा आप वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक टाइप है जो मैंने पता नहीं आपको करवाया कि नहीं करवाया, अगर नहीं करवाया तो देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में टाइप क्या है,
ए अपनी चीज़ बी को बेचता 20% गेन पे, और वही बी बेचता सी को 10% लॉस पे, और सी को जो पड़ती है वो 216 की पड़ती है। तो बताइए ए का सीपी क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऑप्शन में दे दिया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको कुछ नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, अगर आपकी 100 सीपी है, तो कोई पूछे 20% के प्रॉफिट में कितने की बेचोगे, तो आप बोलोगे पहले 20% निकालो, सीपी का 20 और एसपी बन जाएगी 120, ये सबको पता है। लेकिन इसको डायरेक्ट निकालने के लिए मैं बोलता हूँ 100 का सीपी है, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, या तो ऐसे निकालो 20% का मतलब 1/5, तो 5 पे 1 ज़्यादा 6/5 निकालो तो वो सीधा सीधा 120 आया। करके देख लो, 100 का सीपी है, इसका 6/5 निकाल दो, ये हो गया एसपी, कितना आ गया 120। तो ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। ऐसे कर लो कि 100 की चीज़ है, 20% प्रॉफिट मतलब 120/100 निकालो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा बन जाएगा। लेकिन हम फ्रैक्शन मेथड पढ़ा हुआ हमने, हम वैसे ही करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में देखता हूँ, ए ने बी को बेचा, मान लीजिए पहले की सीपी है एक्स, अब सीपी का 20%, बी को कितने का सीपी पड़ा होगा, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, जो ए की सेलिंग प्राइस कितनी है 20% प्रॉफिट, तो इसका 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 के ऊपर 1 ज़्यादा मतलब 6/5 निकालो, सीधी एसपी निकल जाएगी। तो इसका 6/5 निकालो, तो मैं बोलूँगा ये क्या है मेरी, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ ए की, और सीपी ऑफ बी, ये भी बोल सकते हो कि बी की कॉस्ट प्राइस है। अगर ये बी की कॉस्ट प्राइस है, इसने सी को बेचा, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या बनेगी बी की, तो 10% लॉस पे, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो एक कम, इसका मतलब 9/10 पे बेचेगा, सीधी एसपी निकल के आ जाएगी। इसका 9/10 करोगे तो ये बन जाएगी बी की सेलिंग प्राइस, सी की कॉस्ट प्राइस। ये पूरी की पूरी क्या बनी, सीपी ऑफ सी या एसपी ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो सीपी बनी सी की, सीपी सी को कितने का पड़ा था 216 का, ये है क्वेश्चन। समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते थे। मैं सीधा करता कि एक्स के ऊपर पहले 20% का प्रॉफिट बेचा, इसका मतलब 1/5, तो 6/5 निकालो, ये एसपी बन गई। दूसरी बार बी की एसपी बनी 10% लॉस, मतलब 1/10, तो 9/10 हो गया। ये बनी सी की सीपी बट बी की एसपी, ये किसके बराबर है 216, क्योंकि सी की जो सीपी पड़ी वो कितनी 216। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 6 कट गया मेरा 36 के साथ, 1 सेकंड बना, 1 सेकंड, ठीक है, 6 कट गया पूरा पूरा 36 के साथ, ये कट गया 4 के साथ, तो x कितना है 50 × 4 200, तो ये है मेरी सीपी। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बस इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट यही था कि अगर कोई बोल दे किसी चीज़ को 11, मान लो 11, एक सेकंड पेन में प्रॉब्लम आ रही है, देखो 11 1/11% प्रॉफिट पे, मान लो कोई चीज़ है कितने की है, मान लो 100 की है, तो वो कैसे निकलेगा, एसपी कैसे निकालोगे, मान लीजिए 100 आपकी सीपी है, एसपी निकालना है, तो 11.11 मतलब 1/11, सॉरी 1/9, तो एक का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 10/9 निकालो, यही बनेगी इसकी क्या सेलिंग प्राइस, बट बी की सीपी। तो डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो सीधी फ्रैक्शन करके। अब नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन करना, ऐसे करते जाओ, जो उसने बताया हुआ है लास्ट स्टेप में जो दिया होगा वो उसके बराबर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या बोल रहे कि एक आदमी चाहता है कि 20% का प्रॉफिट कमाए, बट एक्चुअली ये मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको सिखा दूंगा। एक मैन चाहता है मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊं, बट एक्चुअली वो चीज़ को बेच देता है 20% लॉस पे, बट बेचता कितने की, वो 480 की। बोले कि एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट, वो कितने की बेचना चाहता था कि उसको प्रॉफिट हो जाए। सेम क्वेश्चन था, मैंने बोला था प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस दिया हो तो सीधा 100 मान के करिए, और इसका एडवांस लेवल क्या है, ये वही एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। आपने माना कि सीपी कितनी है 100, जब 480 का बेचा तो क्या था, उसको लॉस था, कितने पे बेचा था, लॉस बेचा था 20% लॉस पे, तो एसपी क्या बनी थी लॉस वाली मेरी 80। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था 480, बस ये लिखना था मुझे, और 480 क्या था 20% लॉस वाली एसपी। लेकिन उसको क्या चाहिए, भी सीपी पूछता 100 से मल्टीप्लाई करता, उसको फिर से एसपी चाहिए था, वो कितने की बेचे जिसको 20% का प्रॉफिट हो, तो इस पे 20% का प्रॉफिट कमाना हो तो कितने की बेचनी होगी 120 की, तो 120 की वैल्यू चाहिए थी। ये एक लाइन का क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट करना था क्वेश्चन, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 8 कट गया 6 के साथ, 72
720 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत अच्छे से मैंने कम से कम 10-20 क्वेश्चन करवाए थे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। ये तो बेसिक क्वेश्चन मैंने बता भी दिया था आपको, ये कर लो। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? फर्स्ट एक सेकंड रुको ना, क्वेश्चन की नंबरिंग दे देते हैं। चलिए इसकी नंबरिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। एंड नो, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने बताया था कि सीपी ऑफ 36 बुक्स किसके बराबर दी है? एसपी ऑफ 30 बुक्स। तो आमने सामने होता है। सीपी कितना हो गया? 30। एसपी कितना हो गया? 36 का। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप बोलोगे 6 का प्रॉफिट। 6 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 30 के ऊपर, क्योंकि हमेशा किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है। तो 1/5 कितना होता है? आप बोलोगे 20% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैंने बोला था छोटे छोटे पेपरों में आता रहता है ये, इवन कि सीजीएल तक पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी 2 मशीन बेचता है 396 की ईच, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे 10% का प्रॉफिट है, एक पे 10% का लॉस है। ओवरऑल उसको क्या हुआ? तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में एसपी सेम हो, इफ एसपी इक्वल टू एसपी, पहले की दूसरे के बराबर हो, इन दैट केस हमेशा लॉस होता है। लॉस कितना होता है? अगर सेम प्रॉफिट सेम लॉस दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1% का लॉस। इसमें हमेशा आपका लॉस होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज ओनली अ प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन से ही आपका मैथ स्ट्रांग होता है, आपकी प्रैक्टिस आती है। आप वीडियो को पॉज करके खुद करिए इसको। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया और मैंने समझा भी दिया। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन। ऐसे डिटो क्वेश्चन है। पहले वाला मैंने बोला सेल करता है 20% प्रॉफिट, तो एक्स मान लो इसकी सीपी होगी। 20% प्रॉफिट मतलब 6/5, तो एसपी निकल जाएगा। ये जो बनेगा सी को बेचेगा 25% प्रॉफिट, मतलब 1/4 पे ऊपर 5/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/4 है, एक का प्रॉफिट है, तो 5/4 निकालो, एसपी निकल जाएगा। लॉस होता तो 1/4 पे एक का लॉस, तो 3/4 निकालो, अगली एसपी निकल जाएगी। और ये बनती है सी की मेरी सीपी किसके बराबर है? 225। इसको सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आता है ऐसा। बोला कि 12 कॉपियों का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है वो 1800 है, देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज। उसको प्राइस में प्रॉफिट कितना होता है? 3 कॉपीज का। तो बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉपी क्या रहेगी? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ऐसा ही मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था डिटो। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसका भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सीपी एसपी जो भी, वही लेट करो। मैं मानता हूँ लेट सीपी ऑफ 1 कॉपी इक्वल टू 1 रुपीज़ अपने हिसाब से पहले, क्योंकि मैंने जो करवाया था मैंने परसेंटेज में बनाना बताया था आपको। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कॉपी की जो कॉस्ट प्राइस है डेट विल बी इक्वल टू 1 रुपीज़। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मैं आपको पूछूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, व्हाट इज द प्रॉफिट? आप बोलोगे सर जितने की 3 कॉपीज थी, तो डेट मीन्स की 3 कॉपी इतना प्रॉफिट हुआ। एक कॉपी अगर एक की है तो 3 रुपए की हो जाएगी, प्रॉफिट मिल गया। अच्छा मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि देखो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस तो नहीं निकाल सकते, 1800 भूल जाओ फिलहाल के लिए, जस्ट फॉरगेट, सिंपली ध्यान दो 12 कॉपीज के ऊपर। तो अगर 12 कॉपीज सेल कर रही हैं तो दैट मीन्स कि वो लेके भी तो 12 आया होगा। दैट इज क्लियर। मैंने बताया था जितनी चीज बेचता है उतनी ही लेके आएगा, तभी प्रॉफिट लॉस होता है। तो मैं बोल सकता हूँ सीपी कितने की होगी? 12 कॉपीज की। तो 12 कॉपीज की सीपी कितनी होगी? 12। अब मेरे अकॉर्डिंग एसपी कितनी बनी भाई? 3 का प्रॉफिट है, 12 रुपए की चीज है, तो डेट मीन्स की एसपी बनी 15, एसपी बनी 15। अगर मैं पूछता बताइए प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप बोलते 3 का प्रॉफिट हो रहा था 12 के ऊपर, तो 25% का प्रॉफिट परसेंट होता, लेकिन प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, उसने वैल्यू कंपेयर करने को बोला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द गिवन वैल्यू इज 1800, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 कॉपीज। आप बताइए 12 कॉपीज की सीपी आपकी सेलिंग प्राइस कितनी बनी? ये है सेलिंग कितने की? ये है 12 कॉपीज की सेलिंग प्राइस, क्योंकि 12 कॉपीज की 12 रुपए थी, 3 का प्रॉफिट ही कमा रहा था 15 रुपए की, तो मेरे हिसाब से कितनी थी? 15। अब आपको देखो अगर उसने 12 कॉपीज की
सीपी पूछी होती तो 12 की निकाल दे, लेकिन उसने एक कॉपी की प्राइस पूछी है। तो आप मुझे बताइए एक कॉपी की सीपी कितनी होगी? आप बोलोगे 1 रुपीज़, डैट मीन्स की एक की वैल्यू निकालनी है। मेरे हिसाब से एक था, एक की। तो आंसर कितना आया मेरा? 15 1 जा 15, बच के 3, 2 और 0, 120। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज की फॉर्म में, एंड आई होप कि आप इसको भी कर पाओगे। यहाँ तक मैंने सीधा परसेंटेज निकालना सिखाया था, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि उसने एक कॉपी की क्या पूछी है आपसे? कॉस्ट प्राइस पूछी है। अगर 12 कॉपीज़ की पूछता तो मैं 12 की वैल्यू निकाल लेता। एक कॉपीज़ की पूछी तो एक की ही निकालनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। एंड हम अभी मूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अभी हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू भी करेंगे। हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है, बिल्कुल स्लोली करेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ के आया वो प्रॉफिट लॉस दोबारा से पढ़ के आना, देन नेक्स्ट क्लास में उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन में भी प्रोवाइड करवा दूँ, ये विद सोल्यूशन PDF आपको एक तो मेरे टेलीग्राम चैनल BMC विद क्लासेस पे मिल जाता है, दूसरा आपको ये मिल जाएगा जो व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाया है, आप उस नंबर पे मैसेज करके जुड़ जाइए। वहाँ भी हम डायरेक्टली बच्चों को दे पा रहे हैं इसको, नोट्स को। बाकी जो कोर्स में ऐड है BLW जो भी हमारे मैथ है उन सब में ये अपलोड हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी को हम लोग, चलिए ये है हमारे 2 क्वेश्चन। अब बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जो भी नंबरिंग होगी अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी नंबरिंग अपने हिसाब से देख लेना, क्या था ये 9 था, वो 8 था, जो भी है देख लेना। ये देखो सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना? 5:4। लॉस परसेंट कितना? 1 का लॉस है। लॉस कितना? 1 का लॉस है। और लॉस परसेंट कैसे निकलता है? 1 का लॉस सीपी के ऊपर, सीपी कितना? 5, तो मल्टीप्लाई 100, तो 1/5 कितना होता है? 20% का लॉस है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, 20% का लॉस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये जो भी क्वेश्चन नंबर सिनेरियो देख लेते हैं क्या थी। क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 ये ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए ये क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 9th, एंड दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 10th, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 11th। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th भी देख लेते हैं एक बार। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 5 पेंसिल खरीदता है 1 रुपये में और सेल करता है 3 पेंसिल 1 में। बताइए उसकी गेन या प्रॉफिट परसेंट क्या होगी? तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन कि 5 पेंसिलों का प्राइस है, आर्टिकल इस साइड आते हैं और रुपीज़ इस साइड आते हैं। कितने का है? कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी? ये सीपी की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 रुपया। और जो सेलिंग प्राइस है वही 3 की बताई हुई है, कितनी? 1 रुपया। अब बच्चा बोलेगा सर नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने समझाया था ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, आपको आर्टिकल सेम बनाने होते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो और 5 के नीचे कर दो, तो 15, क्योंकि जितनी चीज़ें लेके आओगे उतनी बेचोगे तभी प्रॉफिट लॉस होगा। इधर 3 करा तो इधर भी 3 कर दो, इस साइड 5 करा इधर भी 5 कर दो, तो सीपी कितनी बना? 3 का। एसपी कितनी बनी? 5 की। क्या हो रहा है? 2 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है? 2 का। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, डेट इज 66.66। मैंने बताया था फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि 200/3। ऑप्शन देख लो कैसा है, ये वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये मुझे आप करके बताना, और मैं अभी वो वाले क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने आपको परसेंटेज में आंसर पूछे थे, ठीक है। वो क्वेश्चन लेते हैं। एक तो मैंने क्वेश्चन में आपको आंसर पूछा था, क्या था कि इनकम टैक्स जो रिड्यूस करा, ठीक है, इनकम टैक्स जो 19% इनकम टैक्स है, जो टैक्स है, ये बराबर है 6% ऑफ नेट इनकम। ये बताया था। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, टैक्स कितना? 6 का। नेट इनकम कितनी है मेरी? 19 की। तो इनकम कितनी होगी भाई? 19 का अकाउंट में आ रहा है, 6 टैक्स कटा तो 25 होगी। तो सही में 6 टैक्स कटा था 25 के ऊपर, तो 24% इसका आंसर था। जिस भी बच्चे का 24% था वो सही था। एक क्वेश्चन और था, आई थिंक एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक 5,000 था, दूसरे मंथ 7,000 था। यहाँ से प्रॉफिट बताना था।
तो 2 का प्रॉफिट कितने के ऊपर था, 5,000 के ऊपर, कि 3 था शायद, 4,000 से 7,000 था, तो 3/5 इंटू 100, तो 3/50 का। तो ऐसे कुछ प्रॉफिट था, तो आप निकाल सकते हो। सिंपल सा था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ था ही नहीं, इसमें करवाने वाला कुछ है ही नहीं, वो क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, तो ये मुझे थोड़ा सा याद था, मैंने एग्जैक्टली करवा दिया। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सिर्फ एक ही काम करिए, आप चीज़ों को पढ़ के आइए, देन इस प्रैक्टिस सेशन को अटेम्प्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।